हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को लेकर के कि क्या एक्सटीरियर एंगल होता है और क्या इंटीरियर होता है। तो आइए इसको पूरा समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर को जानने के लिए हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो बस इतना है और साइड एक बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है जो कि क्या हमारा क्या होता है एक्सटीरियर, क्योंकि बाहर मान लेता हूँ कि मेरा ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अंदर जो यहाँ पे कोड बन रहा है इसके भी नाम आपके होते हैं। इसको मान लेते हैं ए है, ए बी है, ए सी है और ये बाहर का है तो इसको डी मानते हैं। ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के बाहर, ये बाहर है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये तीनों एंगल क्या है ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, तो इन तीनों ही एंगल को हम क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक। अब इसके बाद कभी कभी एंगल दिया हुआ रहता है, हमको फाइंड करना होता है किस प्रकार से एंगल क्या हो सकता है, कैसे फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल दिया है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। और इसके अलावा इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला को हम पहले राइट कर लेते हैं कि जैसे पहले यदि मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ये इंटीरियर एंगल आपका दिया होगा। यदि इंटीरियर दो में से कोई एक दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है और एक्सटीरियर वैल्यू दिया होगा तो उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे हम अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूले को राइट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में भी बता देते हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर है, तो इसको हम बाह्य कोण भी कहते हैं या बहिष्कोण। बराबर होता है किसके आंतरिक विपरीत कोण का योग। मतलब कि ये हमारा क्या है ट्रायंगल के अंदर, ये बाहर है तो इसके अंदर जो अपोजिट साइड बन रहा है उन ट्रायंगल के एंगल का सम को हम क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल का सम कहते हैं। इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके पास है अपोजिट, बोला है कि आंतरिक और विपरीत, मतलब इसके जस्ट सामने। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, तो इसको हम फार्मूले से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ये बाहर हमारा डी है, तो मतलब कि एंगल डी की जो वैल्यू होगी अंदर का जो एंगल हमारा ए है प्लस एंगल बी के बराबर। तो ये अभी हम एक्सटीरियर एंगल पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी ले लिया है कि हमारे पास एक कोई ट्रायंगल ए बी सी था और इस लाइन को हमने बाहर बढ़ा दिया तो एंगल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी बन गया। तो यही एंगल हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि यक्स। ठीक। अब ये जो यक्स है इसको हमको फाइंड करना है, तो फार्मूला हमारा कौन सा अप्लाई करेंगे यही करेंगे। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिखेंगे और इसमें सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल आपके पास यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे आप एंगल ए लिख लीजिए प्लस एंगल बी लिख लीजिए। और ए की वैल्यू आपकी क्या है 50 है प्लस बी की वैल्यू 45 है। इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 54 95 डिग्री। इसका मतलब कि इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह कितना होगा 95। अगला क्वेश्चन भी हमने लिया। अब यहाँ पे हमने इस एंगल को लिया है, एक्सटीरियर लिया है और यहाँ का निकालना है। चीज़ें हम वैसे ही करते हैं। मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारा 120 दिया है, यहाँ पे हमारे पास 45 दिया, इसको निकालना है, इसको हम यक्स मान लेते हैं। इस यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसको इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा।
अब इसमें से माइनस हम करेंगे तो 10 में से 5 5 और 11 में से 4 7। इसका मतलब कि x की वैल्यू हमारा आ गया 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है इसी तरीके से, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया और एक्सटीरियर दिया है, तो फार्मूला हमने राइट कर लिया और इसको सीधे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं यक्स है, तो यक्स प्लस ये हमारा क्या होगा 50 होगा, जो कि बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल 130 के। अब इस 50 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अब 130 में से 50 माइनस करेंगे, 0 में से 0, 13 में से 5 8। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। तो इसको एक बार फिर से हम इंडिकेट करते हैं कि हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाहर का एंगल होता है जिसको बाह्य कोण कहते हैं, और इंटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले कोण को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य कोण बराबर आंतरिक विपरीत कोणों का योग। मैंने ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया हुआ है, इस तरीके से था, और ये बाहर था तो ये डी था, और इसके अंदर अपोजिट ये फार्मूला आपका होता है कि बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वह हमारा बराबर होता है अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। ऐसे हमने 3 क्वेश्चंस लिया है, तीनों अलग अलग प्रकार का है। सबसे पहले में हमको बाह्य कोण निकालना था, तो हमने अंदर के अपोजिट एंगल को ऐड कर दिया है, तो ये आ गया। दूसरे में हमने अंदर का एक एंगल लिया हुआ है, दूसरा नहीं लिया हुआ है, लेकिन बाह्य कोण लेना पड़ेगा, तभी 3 में से कोई 2 वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। फिर हमने इसको ट्रांसफ़र करके ये वैल्यू निकाला, और तीसरे कंडीशन में हमने ऊपर की वैल्यू को अननोन रखा है, नीचे का वैल्यू लिया और इसको लिया है, सीधे वही फार्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये आ गया। तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, और नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए टॉपिक ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।